कैसे हैं आप? आज एक हिंदी का नया चैप्टर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको समास बोलते हैं। आज समास के बारे में चर्चा करेंगे। समास कहते हैं कि इसको, समास कितने प्रकार के होते हैं और सभी का डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं समास कहते हैं किसको, समास है क्या, समास के बारे में अर्थ क्या है इसका, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले इसका परिभाषा जानेंगे। समास कहते हैं किसको? समास का परिभाषा। समास दो शब्दों या पदों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसको समास कहते हैं। समास क्या है? दो शब्दों या पदों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहेंगे? समास कहेंगे। क्या कहेंगे? समास कहेंगे। कभी कभी इसमें क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है कि कभी कभी ध्वनि या वर्णों के मिल से बोलता है। जैसे ध्वनि या वर्ण, जैसे वर्णों का मिल से जो बोले तो उसको संधि कहेंगे, लेकिन यहाँ पर जैसे पद का मिल करेगा तो हम उसको कहेंगे समास कहेंगे। और सबसे कभी कभी क्या एग्जाम पूछता है कि समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ होता है संक्षेप। बहुत कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट ही क्वेश्चन आता है समास का अर्थ क्या होता है, तो वहाँ पर उसको संक्षेप बोलते हैं। तो समास का अर्थ ही होता है संक्षेप। अब समास के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। समास के कितने प्रकार होते हैं तो उसके बारे में चर्चा करें। समास के सबसे पहले कौन कौन प्रकार है? सबसे पहले अव्ययी भाव है। अव्ययी भाव समास किसको कहेंगे? तो अव्ययी भाव समास किसे कहेंगे? तो जिसका पहला पद प्रधान हो, जिसका पहला पद प्रधान हो उसको क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास कहेंगे। और इसमें क्या होता है कि पहला जो पद होता है या वो शब्द होता है वो क्या होता है? अव्यय होता है, अविकारी होता है। अविकारी मतलब समझ रहे, जिस पर लिंग और वचन का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो पहला शब्द रहेगा अव्यय रहेगा और इसका पहला पद ही प्रधान रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? अव्ययी भाव बोलेंगे। तो अव्ययी भाव समास में सबसे पहले क्या होता है, एग्जाम्पल से देखते हैं। यथाशक्ति, यथाशक्ति यहाँ पर यथा अव्यय है और शक्ति। आजन्म, इसमें अव्यय है, प्रत्यक्ष प्रव्यय है। तो इसका पहला प्रधान प्रधान रहेगा तो उसका अव्यय भाव है। सबसे पहले पहचाने के तरीके अव्यय रहेगा, अव्यय जैसे लगा रहे वो उसको बोलेंगे अव्यय भाव रहेंगे, अव्यय भाव बोलेंगे। या फिर इसमें अव्यय भाव में क्या रहता है कि एक ही शब्द बार बार प्रयोग होता है, उसको भी अव्यय भाव ही शब्द बोलते हैं। जैसे आप ही आप, मन ही मन, बीचों बीच, कहीं ना कहीं, ये सब के भी अव्यय भाव का एग्जाम्पल है। तो अव्यय भाव में दो हो गया। पहले क्या हो जाएगा, इसमें पहला पद प्रधान रहेगा और इसमें क्या रहेगा कि पहला पद जो रहेगा अव्यय रहेगा। और इसमें क्या, एक ही शब्द अगर बार बार प्रयोग रहेगा वो भी क्या होगा? अव्यय भाव रहेगा। तो ये हो गया अव्यय भाव समास। आगे चलते हैं, आगे क्या होता है। आगे एक है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कहेंगे किसको? तो तत्पुरुष समास में क्या होता है कि इसमें अंतिम पद प्रधान होता है। क्या होता है? अंतिम पद प्रधान होता है। और इसमें कारक चिन्ह लुप्त होते हैं। कारक कितने होते हैं? 8 प्रकार कारक होते हैं ना, तो उसमें 7 कारक का प्रयोग इसमें किया जाता है। जैसे जैसे इसमें क्या हो गया, कारक चिन्ह का प्रयोग रहेगा लेकिन ये लुप्त रहेगा। जैसे शरणागत, शरण को आगत, ये होगा शरणागत। जिसमें शरण को क्या है? लुप्त है, को है इसमें लुप्त। तो ये क्या हो गया? कर्म तत्पुरुष। इसमें सेकंड पद प्रधान होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है। जैसे हस्तलिखित, हाथ से लिखना। हाथ लिखना कैसे? तो हाथ से लिखते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट कौन है? द्वितीय पद लिखना। तो ये हो गया हाथ से क्या लुप्त हो गया? कर्म तत्पुरुष हो गया। इसी प्रकार विद्यालय, विद्या, विद्या के लिए आलय, यानी विद्या के लिए घर। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है? आलय। यहाँ पर योजक चिन्ह क्या है? के लिए, यहाँ पर लुप्त है, जिसको क्या बोले? संप्रदान तत्पुरुष। एक आता है आनंद मग्न, आनंद में मग्न। यहाँ पर में क्या है? लुप्त है, आनंद मग्न। तो ये हो गया अधिकरण तत्पुरुष। यहाँ पर तत्पुरुष में ध्यान देना है कि इसको सेकंड पद पर हम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाता है कि जिसमें द्वितीय पद पर हम तो उसको कौन समास बोलेंगे? तो उसको तत्पुरुष समास बोलेंगे। ये होगा तत्पुरुष समास। आगे देखते हैं। एक होता है क्रमधारय समास। क्रमधारय समास को समझना बहुत ही आसान है। क्रमधारय समास में क्या होता है कि जिसमें विशेष और विशेषण का प्रयोग हो उसको क्रमधारय समास कहेंगे। जिसमें विशेष और विशेषण का प्रयोग हो, विशेष और विशेषण का प्रयोग हो, उसको क्या बोलेंगे? क्रमधारय समास। इसमें देखो एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? कमल नयन। तो कमल नयन में क्या है? नयन मतलब क्या है? नयन विशेष है और कमल क्या है? विशेष। नयन कैसा है? तो कमल के समान है, तो यहाँ हो गया कमल नयन। जैसे परमेश्वर, तो ईश्वर कैसा है? एकदम परम है, तो यहाँ विशेषण परम हो गया और विशेष हो गया ईश्वर।
जहाँ पर विशेषण और विशेष का प्रयोग रहेगा उसको क्या बोलेंगे, कर्मधारय समास के। जैसे एग्जाम्पल एक और महात्मा, महान आत्मा। आत्मा तो विशेष है, लेकिन कैसा आत्मा, विशेषण क्या है उसका, महान है। मतलब आत्मा तो है लेकिन उसका विशेषता क्या है, वो महान है। तो ये हो गया कि आपको कर्मधारय समास। एक और पहचानने का तरीका है, इसमें प्र उपसर्ग लगा रहे, प्र उपसर्ग लगा रहे उसको क्या बोलेंगे, कर्मधारय समास। प्रगति, प्रचार, ये सभी कर्मधारय समास ही है, लेकिन इसका पहचान का तरीका क्या है, इसके आगे प्र उपसर्ग लगा रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, कर्मधारय समास। अब आगे देखते हैं। एक होता है द्विगु समास। द्विगु समास किसको बोलेंगे, द्विगु समास का मानना बहुत ही आसान है। द्विगु समास बोलेंगे जिसके, जो समास संख्या को सूचित करे, जो समास क्या करे, संख्या को सूचित करे। संख्या जिसके आगे लगा रहा है उसको क्या बोलेंगे, द्विगु समास बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के देख लेते हैं, जिसमें पहला पद ही संख्या को सूचित करते उसको क्या बोलेंगे, अपना द्विगु समास। जैसे त्रिफला, त्रि हो गया, 3 का हो गया, यहाँ पर संख्या पंच, इसमें पंच 5 का बोध करा रहे हो गया आपको द्विगु समास। ये हो गया अष्टध्यायी, इसमें क्या है, अष्ट क्या है, 8, इस 8 का संख्या का सूचित कर रहा है, ये भी हो गया अपना द्विगु समास। जैसे पसेरी, 5 का यहाँ प्रयोग हुआ, इसको क्या बोलेंगे, आपको द्विगु समास बोलेंगे। जिसका पहला पद संख्या सूचित करे उसको क्या बोलेंगे, द्विगु समास बोलेंगे। ये हो गया द्विगु समास। आगे देखते हैं अब। एक होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों पद क्या होते हैं, समान। दोनों पद क्या होते हैं, दोनों पद इसमें समान होते हैं, उसको क्या बोलेंगे, समान नहीं, सॉरी, दोनों पद प्रधान होते हैं। सॉरी, यहाँ पर क्या होगा, दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसको क्या बोलेंगे, द्वंद्व समास बोलेंगे। और इसमें योजक चिन्ह लुप्त होता है। जैसे माता और पिता दोनों प्रधान है। जैसे पाप पुण्य दोनों प्रधान है। राम कृष्ण दोनों प्रधान, आमने सामने क्या है, दोनों प्रधान है। जैसे धन और दौलत, इसमें धन और दोनों प्रधान है। यानी कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसको क्या बोलते हैं, द्वंद्व समास बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, द्वंद्व समास बोलते हैं। जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसको बोलते हैं द्वंद्व समास। एक लास्ट बच गया बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, इसमें दोनों पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान हो जाता है, उसको क्या बोलेंगे, द्वंद्व समास बोलेंगे। जिसमें पहला पद न प्रधान होता है, दूसरे पद प्रधान, जिसमें क्या होता है कोई अन्य पद आकर प्रधान हो जाता है, उसको क्या बोलेंगे, बहुब्रीहि समास बोलेंगे। बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं। पहला क्या हो गया, पीताम्बर। पीताम्बर मतलब क्या होता है, विष्णु। यानी कि न पीता हुआ न अम्बर हो, दोनों से कोई प्रधान नहीं किया। अगला कौन आ गया, वह वर्ड आ गया विष्णु, यानी यहाँ बात का विष्णु प्रधान हो गया। जैसे बिना पानी, नहीं, बिना और पानी दोनों से कोई प्रधान नहीं, इसमें आन के कौन सा आ गया, सरस्वती। जिसको सरस्वती बोलते हो, क्या हो गया, बिना पानी मतलब सरस्वती, यानी यहाँ पर प्रधान क्या हो गया, सरस्वती। कोई अन्य प्रधान के प्रधान हो जाता है। जैसे दशानन मतलब यहाँ पर आके रावण प्रधान हो गया। जैसे लंबोदर, यहाँ पर क्या हो गया, गणेश। कभी कभी क्या होता है, दशानन में 10 लगाओ, यहाँ पर तो यहाँ पर कभी कभी द्विगु समास मत समझिएगा, क्योंकि जिसका अगर 20 आगे आगे संख्या लगा हो, लेकिन अगर इसमें कोई विशेष अर्थ निकलता है तो सबसे पहले उसको हम बहुब्रीहि समास कहेंगे। अगर विशेष अर्थ नहीं निकलता और संख्या लगा तब उसको क्या बोलेंगे, द्विगु समास बोलेंगे। यहाँ पर अंतर समझिएगा। द्विगु समास यहाँ पर दशानन नहीं बोल सकते, क्योंकि दशानन का अर्थ अलग निकल रहा है, क्योंकि कोई अन्य प्रधान का प्रधान होता है, वहाँ पर रावण हो गया, तो यहाँ पर इसको बोलेंगे बहुब्रीहि समास। तो द्विगु में और कभी कभी बहुब्रीहि में कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि कहीं कहीं संख्या लगा रहता है तो हम लोग समझ बचते हैं कि संख्या होगा द्विगु होगा, लेकिन द्विगु नहीं रहता, वहाँ पर क्या होता है, बहुब्रीहि हो जाता है, क्योंकि उसका कोई विशेष अर्थ निकलता है। तो वहाँ पर आप याद रखिएगा कि बहुब्रीहि उसको बोलेंगे जहाँ पर विशेष अर्थ अगर निकल रहा है तो उसको बहुब्रीहि सबसे पहले बनाएंगे। अगर उसको विशेष अर्थ नहीं लगा और संख्या लगा हो तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे द्विगु समास बोलेंगे। ये आपका समास चैप्टर जो अभी हमने समझाया, जो सब समाप्त हुआ, ये आपको भी समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।